ये है जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। इतना बड़ा कि इसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। मगर पता है इस गैस जायंट के बारे में नासा ने अभी क्या डिस्कवर किया है? कुछ ऐसा जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। ये है यूरोपा, जुपिटर का एक चांद। ऊपर से देखने में बिल्कुल एक फ्रोजन आइस बॉल जैसा, मगर नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि इस बर्फ की सतह के नीचे एक पूरा का पूरा ओशन छुपा हुआ है। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? इस ओशन में पानी की मात्रा पृथ्वी के सारे महासागरों से दोगुनी हो सकती है। अब मुझे जब पहली बार इसके बारे में पता चला, आई वाज लाइक व्हाट, एक छोटे से चांद में इतना पानी। मगर यही तो साइंस की खूबसूरती है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये है 2011, नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है जूनो। अब ये कोई आम स्पेसक्राफ्ट नहीं था, इसे बनाया गया था जुपिटर के सबसे गहरे राजों को सुलझाने के लिए। 5 साल की जर्नी के बाद 2016 में जब ये जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचा, तब से लेकर आज तक ये ऐसे ऐसे डेटा भेज रहा है जिन्हें देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए हैं। सबसे पहली डिस्कवरी, जुपिटर के पोल्स। अब हमने हमेशा जुपिटर को साइड से देखा है ना, उसकी फेमस स्ट्राइप्स को, मगर जूनो ने पहली बार जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल्स की क्लोजअप इमेजेस भेजी। एंड जस्ट लुक एट दीज इमेजेस। ये देखो जुपिटर का नॉर्थ पोल, बिल्कुल एक पेंटिंग जैसा लग रहा है ना, मगर ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये रियल इमेज है। इन ब्लू और व्हाइट स्वर्ल्स को देखो, ये है साइक्लोन्स, हरिकेन्स की तरह, मगर इनका साइज पता है कितना है? एक एक साइक्लोन जितना बड़ा है जितनी पूरी की पूरी पृथ्वी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? नॉर्थ पोल पर 8 साइक्लोन्स हैं जो एक परफेक्ट ऑक्टेगन शेप में अरेंज्ड है। बीच में एक बड़ा साइक्लोन और उसके चारों तरफ 8 छोटे साइक्लोन्स, जैसे कोई नेचुरल ज्योमेट्री क्लास चल रही है। साउथ पोल पर 5 साइक्लोन्स हैं पेंटागन शेप में। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, पृथ्वी पर हरिकेन्स आते हैं और चले जाते हैं, मगर जुपिटर पर ये साइक्लोन सालों से इसी पोजीशन में घूम रहे हैं, ना टकराते हैं ना मर्ज होते हैं, परफेक्ट फॉर्मेशन में। साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर कैसे ये इतने स्टेबल हैं। क्या कोई अनदेखी फोर्स इन्हें होल्ड करके रख रही है, या फिर जुपिटर के अंदर कुछ ऐसा है जो इन्हें बैलेंस कर रहा है? और यहीं से शुरू होती है दूसरी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी, जुपिटर के अंदर क्या है। देखो, जुपिटर एक गैस जायंट है, मतलब इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, पूरा का पूरा गैस और लिक्विड से बना है। मगर सवाल यह था कि क्या इसके सेंटर में कोई कोर है, कोई सॉलिड सेंटर? साइंटिस्ट का मानना था कि हाँ होना चाहिए, एक छोटा सा रॉकी कोर। मगर जूनो ने जो डेटा भेजा उससे पता चला कि जुपिटर का कोर तो है, मगर ये छोटा बिल्कुल नहीं है। ये कोर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा मैसिव है। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? ये कोर बिल्कुल सॉलिड नहीं है, ये फजी है, मतलब ये एक मिक्सचर है हेवी एलिमेंट्स का जो लिक्विड हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है। मानो जैसे किसी ने एक बड़े से स्टिरर से जुपिटर के अंदर सब कुछ मिक्स कर दिया। अब इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर जुपिटर का कोर इतना अजीब है, तो क्या हमारे सोलर सिस्टम के बनने की जो थियरी है वो गलत है? देखो, अब तक हम सोचते थे कि प्लैनेट्स बनते हैं धीरे धीरे, पहले एक छोटा सा रॉकी कोर बनता है और फिर उसके ऊपर गैस इकट्ठा होती जाती है। मगर जुपिटर के फजी कोर से लग रहा है कि शायद कुछ और हुआ था। शायद जुपिटर के बनने के बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, कोई बहुत बड़ा प्रोटो प्लैनेट टकराया था जुपिटर से, और उस टक्कर की वजह से कोर बिखर गया, मिक्स हो गया। अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक वॉर जोन था, प्लैनेट्स आपस में टकरा रहे थे, जुपिटर जैसे जायंट्स बन रहे थे और तबाही मचा रहे थे। और यही तबाही शायद लाइफ की शुरुआत का कारण भी बनी। कैसे? चलो बात करते हैं तीसरी बड़ी डिस्कवरी की, जुपिटर के मून्स पर पानी। अब जुपिटर के 95 से ज्यादा मून्स हैं, मगर 4 मून्स बहुत ही स्पेशल हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। और इन चारों में सबसे इंटरेस्टिंग है यूरोपा। ये देखो यूरोपा की सरफेस को, बिल्कुल एक क्रैक्ड आइस जैसी दिख रही है ना, जैसे किसी ने एक बर्फ की प्लेट को तोड़ दिया हो। और सच में ऐसा ही है। यूरोपा की सरफेस एक 15 से 25 किलोमीटर मोटी आइस की परत है, मगर इस परत के नीचे क्या है? 100 किलोमीटर गहरा लिक्विड वाटर का ओशन। जी हाँ, एक पूरा का पूरा समंदर, सॉल्टी वाटर का जो लिक्विड है आज भी। अब सवाल यह है कि इतनी ठंडी जगह पर इतनी दूर सूरज से पानी लिक्विड कैसे है? आंसर है टाइडल हीटिंग। देखो, यूरोपा जुपिटर के बहुत करीब है और जुपिटर का ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये यूरोपा को लगातार स्क्वीज करता रहता है, जैसे कोई स्ट्रेस बॉल को दबाता है ना। और जब यूरोपा स्क्वीज होता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। यही हीट यूरोपा के अंडरग्राउंड पोर्शन को लिक्विड रखती है। अब यहाँ पर सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है? पृथ्वी पर जहाँ पानी है वहाँ लाइफ है। हमारे समुद्र की सबसे गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ भी लाइफ है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, बैक्टीरिया, फिश, अजीबोगरीब क्रीचर्स। तो क्या यूरोपा के अंडरग्राउंड ओशन में भी लाइफ हो सकती है? नासा के साइंटिस्ट कहते हैं पॉसिबल है, और इसीलिए नासा अभी एक नया मिशन प्लान कर रहा है यूरोपा क्लिपर।
ये 2024 में लॉन्च होगा और 2030 तक यूरोपा पहुंचेगा। इसका काम होगा यूरोपा की सरफेस को स्कैन करना, उसके ओशन की डेप्थ मापना और देखना कि क्या वहाँ लाइफ के संकेत मिल सकते हैं। अब यूरोपा अकेला नहीं है, गैनीमीड और कैलिस्टो पर भी अंडरग्राउंड ओशंस होने के संकेत मिले हैं। मतलब जुपिटर के आसपास एक पूरा वाटर वर्ल्ड बसा हुआ है। चौथी डिस्कवरी, द ग्रेट रेड स्पॉट का सीक्रेट। अब आपने जुपिटर की फोटो देखी होगी तो उस पर एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखता है, इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये एक मैसिव स्टॉर्म है, एक हरिकेन जो पिछले 400 साल से चल रहा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 2-3 पृथ्वी आराम से समा जाए। मगर जूनो ने पता लगाया कि ये स्टॉर्म कितना गहरा है और आंसर है 300 किलोमीटर से ज्यादा गहरा। मतलब ये सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ये जुपिटर के अंदर बहुत गहराई तक जाता है। और एक और क्रेजी फैक्ट, ये स्टॉर्म धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। 1800s में ये और भी बड़ा था। साइंटिस्ट को नहीं पता कि ये क्यों श्रिंक हो रहा है और कब तक ये खत्म हो जाएगा। शायद हम उस जनरेशन में रह रहे हैं जो ग्रेट रेड स्पॉट को देखने वाली आखिरी जनरेशन होगी। पांचवी डिस्कवरी, जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है, मगर जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर हम जुपिटर को पृथ्वी से देखते तो ये स्काई में चांद से भी बड़ा दिखता। और जिन्होंने पता लगाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अजीब है, कहीं नॉर्थ पोल है, कहीं साउथ पोल है, कहीं दोनों मिक्स है, जैसे किसी ने कई सारे मैग्नेट्स को रैंडमली अरेंज कर दिया हो। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जुपिटर के पास सबसे तेज रेडिएशन बेल्ट्स हैं, इतने खतरनाक कि अगर कोई इंसान जुपिटर के पास जाए तो मिनटों में ही लीथल डोज ऑफ रेडिएशन मिल जाएगी। और इसीलिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को एक स्पेशल रेडिएशन शील्ड में रखा गया है, टाइटेनियम का एक वॉल्ट, जो इसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। छठी डिस्कवरी, जुपिटर की रिंग्स। अब हम सब जानते हैं सैटर्न की रिंग्स के बारे में, मगर पता है जुपिटर की भी रिंग्स है। हाँ, बहुत फेंट, बहुत पतली रिंग्स। इन्हें 1979 में वॉयेजर 1 ने डिस्कवर किया था, मगर जूनो ने इन रिंग्स को डिटेल में स्टडी किया। ये रिंग्स बनी है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से जो जुपिटर के छोटे मून से आते हैं। जब माइक्रोमीटियोराइट्स इन मून से टकराते हैं तो डस्ट उड़ती है और रिंग्स बनाती है। अब गाइस, यहाँ तक तो हमने बात की साइंटिफिक डिस्कवरीज की, मगर असली सवाल तो ये है कि ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो थिंक करते हैं। नंबर 1,